तो हेलो गाइस, दिस इज एरा एनिमे एक्सप्लेन और आज की इस वीडियो में हम एक न्यू एनिमे टू योर इटर्निटी को एक्सप्लेन करेंगे और हम इस एनिमे के सीजन 3 को स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके बाकी के सीजन पहले ही हिंदी डब में अवेलेबल है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। और अगर आप लोगों को हमें कोई एनिमे सजेस्ट करना है तो उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो करते हैं हमारे एनिमे को शुरू एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी के स्टार्ट में हम एक आवाज को सुनते हैं जो बोलती है कि शुरुआत में वह एक ऑर्ब था। उस ऑर्ब ने अलग अलग जिंदगी का अनुभव लेने के लिए अपने आप को कई सारे रूप में बदला। वह कुछ भी बन सकता था और वह किसी भी चीज का रूप ले सकता था। और इंसान बनने के बाद उसका एक सपना था जो था शांति से जीने का। और अब अगले सीन में हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक आओकी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में बात कर रहा होता है। और आओकी एक ओकल्ट क्लब का वाइस प्रेसिडेंट था। उस क्लब में आओकी के काफी सारे दोस्त थे। और अब आगे हम एक रिकुया नाम के लड़के को देखते हैं जो कि किसी मिजुहा लड़की के बारे में बात कर रहा होता है। और अब अगले सीन में हम लोग मिजुहा नाम की लड़की को देखते हैं। रिकुया मिजुहा को अपने साथ घर चलने को बोलता है पर मिजुहा रुकिया को मना कर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम लोग आओकी को देखते हैं जो कि मिजुहा के बारे में बात कर रहा होता है और वह अपनी एक फ्रेंड से उसके बर्थडे के बारे में पूछता है। पर तभी हम एक आवाज सुनते हैं जो बोलती है कि 6 अप्रैल। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मिजुहा आ जाती है। और फिर अगले सीन में हम एक आवाज को सुनते हैं जो बोलती है कि ये वही दुनिया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, यह है शांति की दुनिया। और अब अगले सीन में हम आओकी को देखते हैं जो मिजुहा से मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में बताता है। मिजुहा भी आओकी से काफी अच्छे से बात करती है। और अब अगले सीन में हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी खड़ा होने लगता है। और तभी वह बूढ़ा आदमी एक लड़के का रूप ले लेता है। असल में इस लड़के का नाम फूशी होता है। और अब फूशी इस दुनिया को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। पर हम देखते हैं कि फूशी के हाथ में एक रस्सी बंधी होती है। और तभी हम फूशी के पीछे से एक आवाज सुनते हैं। वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बी होल्डर होता है। और वह फूशी से बोलता है कि अगर तुम्हें यह दिक्कत देती है तो तुम इसे काट दो। जिसे सुनकर फूशी बोलता है कि पर मेरी जड़ें पूरी धरती पर फैली हुई है। जिसे सुनकर वह आदमी बोलता है कि लेकिन तुमने अपनी जड़ें इस धरती पर फैलाई है और तुमने हर एक आखिरी दुश्मन को खत्म कर दिया है। तुम एक इनाम के हकदार हो। और ऐसा बोलकर वह आदमी फूशी के हाथ की रस्सी काट देता है। और आगे वह आदमी फूशी के हाथ पर हाथ रख के रिकनेक्ट बोलता है। और आगे वह आदमी फूशी से बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे हटाने के बाद भी दोबारा से जोड़ने की काबिलियत देता हूँ। तुमने सबके लिए बहुत अच्छा करा है, जाओ और मजे करो। और ऐसा बोलकर वह आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम लोग फूशी को देखते हैं जो कि अपनी जड़ों से अलग हो गया होता है। और अब फूशी रिकनेक्ट बोलता है जिस पर हम देखते हैं कि फूशी की जड़ें दोबारा से जुड़ जाती हैं। और ये देखकर फूशी काफी ज्यादा खुश था और वह बोलता है कि चलो चलते हैं अब इस नई दुनिया में। और अब अगले सीन में हम लोग फूशी को देखते हैं जो कि शहर में घूम रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि फूशी को एक ट्रक टक्कर मार देता है जिससे फूशी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और आसपास के लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर हम फूशी को देखते हैं जो कि अपने आप को रीजनरेशन कर चुका होता है। और वह ट्रक के पास जाकर बोलता है कि वाह, ये सच में कितना अच्छा था, वाह ये कितनी अच्छी गाड़ी है, इसमें घोड़े कहाँ पर हैं। पर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फूशी का हाल पूछकर उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है। और फूशी ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वह पहली बार कार में बैठा था। और हॉस्पिटल में ही फूशी काफी ज्यादा खुश होता है। और अब अगले सीन में फूशी हॉस्पिटल की फीस भरने के लिए पुराने पैसे देता है जिसे देखकर वे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फूशी को दूसरे देश का समझते हैं। और आगे वह लड़का फूशी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बिल भर दूंगा, बस मुझे तुम्हारी एक वीडियो चाहिए। और अगले सीन में हम लोग फूशी को देखते हैं और फूशी कई सारी जगह और कई सारे अलग अलग देश में घूम रहा होता है। और एक सीन में तो हम फूशी को इंडिया में भी देखते हैं। और ये सब करते वक्त फूशी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और अब फूशी एक बिल्डिंग पर बैठकर सोचता है कि क्या मेरे बाकी दोस्त भी ठीक होंगे, मुझे ये नई दुनिया बहुत पसंद आई, मुझे शायद अपने बाकी दोस्तों को ढूंढना चाहिए। और फिर हम लोग फूशी के बाकी दोस्तों को देखते हैं जो कि कई अलग अलग जगह पर होते हैं। और फिर हम लोग एक म्यूजियम का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें एक छोटी लड़की को देखते हैं और ये बच्ची रोते हुए फूशी को ढूंढ रही होती है। और फिर अगले सीन में हम लोग आओकी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से बोलता है कि धीरे धीरे करके जड़ें खत्म हो रही है, क्यों ना हम लोग एक ट्रिप पर चलें। और आओकी की ये बात सुनकर
आओकी के बाकी दोस्त और मिजुहा भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग मिजुहा को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में कोई आवाज लगाता है और ये मिजुहा के दादा थे और मिजुहा उन्हें देखकर उनसे मिलने की ओर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिजुहा की मॉम आ जाती है और वे उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर में ले जाती है। और अब घर में मिजुहा अपनी मॉम को अपना रिजल्ट दिखाती है जिसमें वह फर्स्ट आई होती है। और ये देखकर मिजुहा की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है। अब मिजुहा अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम शायद से मुझे कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना चाहिए। और मिजुहा की ये बात सुनकर उसकी मॉम उसे अजीब तरह से घूरने लगती है, जिसे देखकर मिजुहा बोलती है कि छोड़ो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और मिजुहा वहाँ से चली जाती है। अब हम मिजुहा को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है। असल में मिजुहा की मॉम उसे हर चीज में फर्स्ट आने के लिए फोर्स करती है और इस वजह से मिजुहा कहीं बाहर भी नहीं जा पाती। और मिजुहा इस बात से काफी ज्यादा तंग रहती है और वह बालकनी पर आकर बोलती है कि मैं मरना चाहती हूँ। और अब हम लोग मिजुहा के दोस्तों का सीन देखते हैं जहाँ पर वे उसका वेट कर रहे होते हैं, पर मिजुहा के न आने पर वे लोग अकेले ही निकल जाते हैं। और अब हम लोग फूशी को देखते हैं जो कि अपने मार्च नाम के दोस्त से मिलने आया होता है और फूशी काफी एक्साइटेड था। और फूशी मार्च का नाम फुकाकर एक घर के अंदर जागता है और वह देखता है कि वे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ये सब देखकर फूशी काफी ज्यादा चौंक जाता है और फूशी कुछ बोल नहीं पाता। और फूशी अपना रूप बदलकर एक मछली में बदल जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए फूशी सोचता है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है, वे खुश है, मुझे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वे लोग बिल्कुल खुश है, मुझे क्या करना चाहिए, जिंदगी क्यों होती है, ये पानी नीला क्यों है। और अब हम लोग आओकी को देखते हैं जो कि फिशिंग कर रहा होता है। तभी आओकी को अपनी फिशिंग रोड में एक फिश दिखती है और आओकी के उस फिश को बाहर निकालने पर हम देखते हैं कि ये फिश असल में फूशी होता है। और आओकी ये सब देखकर काफी आज शौक हो जाता है कि एक फिश एक लड़के में कैसे बदल गई। पर फूशी वहाँ से जाने लगता है, जिस पर आओकी उसे रोककर बोलता है कि रुको रुको रुको, तुम कौन हो, एक एलियन या कोई और। ऐसा बोलकर वह फूशी की एक कैमरे से फोटो लेने लगता है, पर फूशी कैमरे की फ्लैश देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वह उस कैमरे को पानी में फेंक देता है। और फिर इसके बाद फूशी भी पानी में कूद जाता है, जिसे देखकर फूशी के पीछे आओकी भी आने लगता है और वह फूशी को पकड़ लेता है, जिस पर फूशी ऑक्टोपस का रूप लेकर उस पे अपनी स्याही फेंक देता है, जिस पर आओकी डूबने लगता है। और आओकी को डूबता देख फूशी उसे बचा लेता है और अब फूशी आओकी को किनारे पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। और फूशी को जाता देख आओकी उससे हेल्प मांगता है और वे फूशी से उसको उसके घर छोड़ने को बोलता है, जिस पर फूशी आओकी की हालत देख अपना रूप बदल लेता है और वे आओकी की बात मान जाता है। और अब आओकी फूशी को सीधा छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी आओकी के दादाजी फूशी को रोक लेते हैं और वे फूशी से बोलते हैं कि तुमने आओकी के साथ क्या करा है, मुझे बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। पर फूशी बोलता है कि मुझे नहीं पता पुलिस क्या होती है। और फूशी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी आओकी उसे रोक लेता है, जिसे देखकर फूशी एक व्हाइट वुल्फ का रूप ले लेता है। पर आओकी की छोटी बहन आई को फूशी के गले लग जाती है और ये सब देखकर आओकी अपने दादाजी को जो सब हुआ सारी बातें बताता है। अब अगले सीन में वे लोग फूशी को खाने के लिए देते हैं। तो फूशी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, पर जब फूशी एक बाइट लेता है तो उसे वह काफी अच्छा लगता है। और अब आओकी फूशी को वहीं पर रात गुजारने का बोलता है, जिसे सुनकर फूशी भी वहाँ पे रुकने के लिए मान जाता है। और आओकी के दादाजी का नाम काजुमित्सु होता है। और अब आगे फूशी अपने बाकी दोस्तों को वहाँ पे बुलाने का बोलता है और ये सब सुनकर आओकी अपने दादाजी से परमिशन मांगता है, जिस पर उसके दादाजी मान जाते हैं। अब हम लोग फूशी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को समन करता है, जिस पर हम देखते हैं कि फूशी हॉर्स और इको को समन करता है। और ये सब देखकर हम देखते हैं कि आओकी का दादाजी वहाँ के दरवाजे बंद कर देते हैं और आगे वे बोलते हैं कि किसी को भी फूशी और उसके दोस्तों के बारे में ना पता चले, क्योंकि अगर गवर्नमेंट और बाकी लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे फूशी को और उसके बाकी दोस्तों को अपने लिए यूज कर सकते हैं और वे उन लोगों को कैद भी कर सकते हैं। और वे लोग ये बात मान जाते हैं। पर आओकी अगले दिन ही फूशी और उसके बाकी दोस्तों के बारे में अपने क्लब मेंबर्स को बता देता है। पर पहले तो वे लोग आओकी पर भरोसा नहीं करते, पर हम देखते हैं कि मिजुहा वहाँ पर आ जाती है और वे भी उनका क्लब ज्वाइन करने को बोलती है। और अब वे लोग आओकी के घर जाने का प्लान बनाते हैं। और अब आगे आओकी मिजुहा को ये बात बताता है तो मिजुहा फूशी का नाम सुनकर ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि उसे फूशी के बारे में पहले से पता था। पर तभी रिकुया मिजुहा को वहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए बुलाने आ जाता है। और अब हम लोग मिजुहा को देखते हैं जो कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए आई होती है और मिजुहा गलती से वहाँ पर गिर जाती है और तभी रिकुया उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आता है और वह मिजुहा को अपनी गोद में उठा लेता है।
और अब हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मिजुहा अपने घर जा रही होती है। पर तभी रास्ते में मिजुहा को एक आवाज सुनाई देती है और उसके पलटने पर वे देखती है कि ये आवाज फूची की होती है और फूची भी मिजुहा की तरफ देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं।